आप लोगों ने भी तो करनी है ना कुर्बानी, आप क्यों नहीं लाए बकरा? लो भाई नबील बताओ जरा। वो एक्चुअली दरअसल हमारा ना एक टेक्निकल मसला है ना। केड़ा टेक्निकल मसला है? नबील, पापा ने कुर्बानी के पैसे भेज दिए। ये मसला था जो हल हो गया। अब ये चीज चलो, ये चीज चल पुत्र जाके ना जल्दी से दो प्यारे प्यारे भालू ले आ। ओ माँ जी, एक तो है ना आपके पास यार। ओ महमूद साहब मजाक कर रहा हूँ, माँ जी भालू नहीं बकरा। जानू मेरे प्यारे प्यारे पापा जी ने कितने पैसे भेजे? मेरा ख्याल है कि 3-4 लाख रुपया तो भेजना चाहिए ना गाय के लिए। 50,000 भेजे महमूद साहब। जानू 50,000 में क्या आता है भाई? आजकल मरे से मरा बकरा भी जो है वो लाख रुपए का आता है। और इस बार तो हम वैसे भी सोच रहे थे कि हम ऊंट करेंगे। जानू पापा जी का जो दिल है ना वो छोटा होता जा रहा, पेट बढ़ता जा रहा है यार। नबील, मैं पापा से और पैसे नहीं मांग सकती। मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, शायद मैं वो डाल दूंगी। चलिए अब तो आपके पैसे आ गए हैं, चल के बकरे ले आते हैं। अरे ये आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं हमारे साथ जाने के लिए? लो दसो, मैं दसनी है। दरअसल बात यह है कि मेरे कोई पापा पुप्पा तो बाहर है नहीं जो फ्री के पैसे मुझे भेजे। हमने तो अपने पैसों से ही खरीदना है, तो मैं चाह रही थी कि इकट्ठे जानवर ले आएंगे ना तो गड्डी का किराया बच जाएगा। क्यों? जी जी जी, अच्छा चालाकी। और वैसे बाय द वे हम लोग जो है वो गाड़ी कराएंगे नहीं, हम लोग तो जाएंगे मोटर बाइक पे, और महमूद साहब जो है वो मोटर बाइक पे बकरा बिठा के ले आएंगे। नहीं भाई नहीं नबील, मैं बकरा लेके मोटरसाइकिल पे वापस नहीं आऊंगा भाई। अरे पिछली दफा भी उसने सींगों से सारा मेरा मुंह छील दिया था यार। हाय, अब छिले हुए मुंह के साथ भी कितने क्यूट लग रहे थे मनीर। सच? आप लोग मिलकर करवा लें गाड़ी, किराया आधा आधा कर लें। बड़ी निहायत ही मुनासिब बात। ठीक है, सुबह नमाज के बाद हम जाके बकरे ले आएंगे। डन हो गया, डन हो गया। चले अपना अपना डिनर करते हैं। आप चलो, आओ डिनर करते हैं। आओ डिनर। चलो, ईद मुबारक। नमाज पढ़ती मुस्तकीम मंडी जाना है, बकरा लेके आना है। जो हुक्म जो हुक्म। आज वो जन्म आओ। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। लाई कुजी बाजी ईदी ना खा लें। ले बड़ी ईद पे ईदी नहीं होती, गोश्त होता है, गोश्त। अच्छा तो लाए गोश्त दे दे, कम से कम 5 किलो देना बगैर हड्डी के। ओ माँ जी, अभी बकरा नहीं आया। तो कब आएगा परवीन? मुझे तो कसम से बड़ी भूख लगी है और नाश्ते में मैंने कलेजी ही खानी है बस। ओ माँ जी टेंशन नॉट, ईद की नमाज पढ़ते ही हम बकरा लेकर आ जाएंगे। हाँ, और कसाई से तो कल रात ही में बात हो गई थी, वो भी आ जाएगा टाइम पे। उत्ते साडा कसाई। अरे वो तो बेगम हमने रात ही को फोन कर दिया था। हमने कहा अभी वक्त पे काम निबट जाए तो अच्छा है। बस आप ये दुआ कीजिए कि जितने पैसे आपने दिए हैं उसमें कोई ढंग का बकरा आ जाए। मेरा ख्याल है नमाज के लिए देर हो रही है, आइए चलते हैं। आइए नमाज। जाओ जाओ, खैरी जाओ, पहले आप खैरी जाओ, बकरा लेके आओ। बाजी मोजी, हाँ। देखो ना ईद का दिन है, शीर खुरमा तो खुला दे। हाय, मैं क्या बताऊं, सवेरे से गैस ही नहीं आ रही थी, तो अभी जाके कहीं गैस आई है। तो तुम लोग एक काम करो ना, तुम लोग बना लो शीर खुरमा, एडा को प्याला मुझे टेस्ट करा देना। नहीं जोजी आंटी, आप ही बना ले पहले। ईद का दिन है खूबसूरत, मैं मालक मकान भी हूँ। अरे ये कोई बंदा बकरा बेचने वाला लग रहा है। आओ इससे पूछते हैं। हाँ, अगर बेच रहा है तो इसी से खरीद लेंगे। हाँ भाई, बकरा बेचने का है क्या? नहीं बाबा, चोरी करके लेके जा रहा हूँ। अरे भाई नाराज क्यों हो रहे हो? हम लोग बकरा खरीदने जा रहे थे, अगर तुम बेच रहे हो तो हम तुमसे खरीद लेते हैं। हाँ, हमारा मंडी जाने का खर्चा भी बच जाएगा। हाँ तो ये खरीद लो, सारे बिक गए, बस एक ही बचा है। जी जी, हम खरीदे लेते हैं, आप इसके दाम बताइए। अरे बाबा, दाम तो बता दूं, पहले आप लोग ये तो बताओ बकरा खरीद कौन रहे? हम। अरे भाई, एक बकरा हमें चाहिए और एक बकरा मुस्तकीम साहब को चाहिए। जी हाँ, और हमें ये बकरा चाहिए क्योंकि सबसे पहले इसे हमने देखा है। ओ भाई, ये क्या लॉजिक ले आए आप? जो बकरा देखेगा उसका बकरा नहीं होगा, जो बकरे की कीमत लगाएगा उसको बकरा मिलेगा। हाँ जी। तो ठीक है बाबा, फिर लगाओ बोली, 4 लाख से स्टार्ट करो। अरे इतनी ज्यादा कीमत, तू बकरे के साथ साथ क्या अपनी कीमत भी लगा रहा है? साथ एक कार भी दे रहा है। ओ भाई, बकरे की बोली हम लगाएंगे 40,000 रुपया। 45,100, 50,000, 55,100 सिक्का राइजुल वक्त। 60,000 में डन कर दे। हाँ 1 2 3। अरे ऐसे ही 70,000 रुपए।
और बकरा हमारे हवाले कीजिए। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये पकड़ो भाई 75,000, ये बकरा हमारा है। भाई बकरा तो हमारा अरे है। महमूद साहब यार क्या बात कर रहे हैं यार, ये बकरा हमारा है। अरे ना, अरे भाई ये बकरा हमारा है यार, ये बकरा किसका है? ये बकरा हमारा है। इसने पैसे दिया, हमारा घर के बकरा अंदर नहीं, घर में नहीं होगा ये बकरा, हमने पैसे दे रहे हैं, हमें दे अरे रहे हम नहीं देंगे। अच्छा बकरे वाला कहाँ गया? बकरे वाला कहाँ गया? हैं? किधर चला गया? अरे तो दोनों से पैसे ले गया। देखो यार, चले अच्छा, आओ ना, इसका अंदर फैसला फिर अंदर जाके होगा, ये बकरा है किसका? चलो चलो मुस्तकीम साहब, मैं बता रहा हूँ आप पीछे हट जाए, वरना बकरे से पहले मैंने आपकी कुर्बानी कर दी। देखिए नबील मियाँ, आप हमारे जलाल से वाकिफ नहीं है। अरे यार नबील, अरे ये तो किसी जलाल की धमकी दे रहे हैं। जलाल की दे रहा हो या कमाल की दे रहा हो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। कौन सी ईद मुबारक? पहले फैसला होगा, बाद में ईद मुबारक होगा। कैसा फैसला? मुस्तकीम, हमारा बकरा कहाँ है? जोजी बेगम, ये हमारा ही बकरा है। पूरे 70,000 रुपए में लिया हमने। अच्छा माशाल्लाह, किड्डा सोना है। हाँ तो हमारा चीता किधर है इशफाक? अरे मोमो, ये हमारा ही बकरा है। पूरे 75,000 रुपए में खरीदा है हमने। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? एक ही बकरे के लिए आप दोनों ने पैसे क्यों दे दिए? जानू, मैं तुम्हें बताता हूँ फास्ट फॉरवर्ड में। ओह गॉड, आप लोग लड़ते रहे और वो बंदा भाग भी गया। हाय लो दसो, अब कुर्बानी होगी कैसे? और जैसे होनी है वैसे होनी है, हम इस घोड़े के 2 हिस्से कर लेंगे। अरे मोमो, ये घोड़ा नहीं बकरा है, इसके हिस्से नहीं हो सकते। जी, और ये पूरे का पूरा बकरा हमारा है। और ऐसी भी अंधी नहीं मची हुई मुस्तकीम साहब, आपसे ज्यादा 5,000 रुपया हमने दिया है, तो हमारी कुर्बानी होगी ये। ओहो, जो भी फैसला करना है छेती कर लो। मैं तो कह रही हूँ इस गर्मी में खलोते खलोते ना हम खवातीन का मेकअप मेल्ट हो रहा है। चल मुमताज बहन, अंदर चल के लड़ते हैं दोवें बहनें मजे से। हाँ चल शुभाना, मैं बता रही हूँ अंदर जाकर उसका मुंह नोच लेने मैंने। ओए तू अंदर तक चल, मैं तुझे बताती हूँ जरा। अरे मुस्तकीम साहब छोड़ दे बकरा। मुस्तकीम साहब छोड़ दे, मैं हाँ अब बोल, क्या कह रही थी तू? ओए तुम लोगों के मियाँ झूठे एक नंबर के मकार। कोई उन्होंने बकरा शकरा नहीं लिया होगा, ना पैसे दिए होंगे। ये बकरा साडा होगा, कुर्बानी साडी होगी, गोश्त भी साडा होगा। मेरे मसाऊद कभी झूठ नहीं बोलता, ये बकरा हमारा है। देखिए, इस मसले का हल इस तरह नहीं निकलेगा। हम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि बकरे का गोश्त आधा आधा कर लें। आओ ठीक है, फिर बकरे की राने कलेजी पाए मैंने रख लेने, बाकी गुर्दे फिफड़े सिरी दुम खल भी रख लेना तुम लोग, ठीक है? अरे मोमो, अरे यार अगर अभी कलेजी नहीं है तो अंडे पराठे का ही नाश्ता करा दो यार। भाई जोजी बेगम, एक कप चाय मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। एक घुट पानी भी नहीं मिलना है आपको जब तक कुर्बानी नहीं हो जाती। भैया क्या कर रहा है तू यहाँ पे? अबे यहाँ तो मेरी बात हो चुकी है, इनका बकरा मैंने गिराना है। भाई मियां बात तो मेरी भी हो चुकी है, यही टाइम दिया था। मेरी बात यहाँ खराब नहीं कराइयो वरना अच्छा नहीं होगा, ये बता रहा हूँ मैं। भैया जी 2-2 फैमिली है यहाँ पर, मुझे तो नबील और महमूद ने बुलाया है। अच्छा, मुझे मुस्तकीम ने। अच्छा एक बात तो बता, अबे तूने पैसे कितने बोले इनको? 10,000 बोलूंगा मैं। अबे अच्छा हुआ तूने बता दिया, अब मैं भी 10 ही बोलूंगा, वरना मैं 8 बोलने वाला था। हाँ भाई कौन हो तुम लोग? माँ जी कसाई हैं हम। हमने तो मोची बुलाया था। जी क्यों? और बकरा जो सिलवाना था। और माँ जी बकरा सिलवाना नहीं होता, जबा करवाना होता है। हम कसाई हैं, बकरा गिराने आए हैं। हाँ जल्दी से कर दो कुर्बानी, मुझे ना कलेजी खानी है। आ जाओ, आओ 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 आओ। छोड़ दे, छोड़ दे। मुस्तकीम साहब आखिरी बार कह रहा हूँ, छोड़ दे मेरा बकरा। मैं बता रहा हूँ आपको, कभी भी नहीं, सोचना भी नहीं। मुस्तकीम साहब आगे आगे। हमारा कसाई आ गया। चल भाई तू आ गया, गिरा हमारा बकरा। हाँ, और बोटियां साफ साफ और छोटी छोटी होनी चाहिए। मैंने किसको गिराना है? इन दोनों को। अरे इन जानवरों की कुर्बानी जायज नहीं है अंकल। एक काम कीजिए, इस वाले बकरे को गिराइए, बिस्मिल्लाह कीजिए बस। अरे आप लोग पागल तो नहीं है? एक बकरे के लिए 2-2 कसाई क्यों मंगवा लिए? अबे लगता है बकरा पहाड़ी होगा और सींगे मारता होगा, इसलिए इन्होंने सोचा 2 कसाई बुलवा लो। कोई नहीं, हमें तो इक्को ही कसाई चाहिए जो हमारा इक्को ही एक बकरा जो है वो ज़िबा करे। बकरा तो हमारा ही कसाई गिराएगा, वरना यहाँ खून खराबा होगा, मैं बता रहा हूँ। देखिए भी वैसे तो हम ऐसे मामलात से दूर दूर ही रहते हैं, लेकिन कुर्बानी की खातिर हम अपनी जान पर खेल जाएंगे। हाँ अबे चल बे चल, निकल यहाँ से। इन लोगों का तो एक दूसरे को गिराने का प्रोग्राम लग रहा है मेरा। हाँ भाई खामा खा हमारा टाइम जाया किया, जब फैसला हो जाए ना तो बता देना। चल भाई।
खुश हो गए आप लोग, हो गई कुर्बानी, भगा दिया ना कसाईयों को भी। जानू इधर आओ यार, मैंने बड़ी देर से बाथरूम रोका है, मुझे बाथरूम जाना है। इधर आओ यार, ये बकरा पकड़ो। मोमो जानू इधर आओ। कौन पकड़ा है? मैंने पकड़ा, कैसे वो पकड़ा? माँ जी पकड़ लेती है, पकड़ो कहीं उधर करते। मेरे पेट में भी गुड़गुड़ है, मैं अभी आया। मोमो ध्यान रखना। जाओ मुस्तकीम, तुसी भी हो क्या उस जरा, वरना इन औरतों ने तो आपको पागल कर देना है। बैठ जाओ, चलो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, क्यों बैठ जाओ? यार मुस्तकीम साहब, काफी देर हो गई, क्या कारण है साहब? एक कप चाय का और हो जाए। मैं तो कहता हूँ अगर दूध पत्ती हो जाए ना इस दफा तो मजा ही आ जाएगा। क्या बात कर रहे हैं महमूद साहब, 2 साल से खुद नहीं पी दूध पत्ती उन्होंने, आपको कहां से पिलाएंगे यार? हाँ जी जरूर, दूध पत्ती क्या, एक बार बकरे का फैसला हो जाए फिर हम आपको अपने हाथ का बना हुआ कोरमा भी खिलाएंगे। अरे फैसला तो यूं हो जाता मुस्तकीम साहब, लेकिन हमारी बीवियों ने हमारी जान ले लेनी थी। सच्ची बात तो ये है, हमें भी सबसे ज्यादा जोजी बेगम का डर था। अरे छोड़े भाई, मैं तो कहता हूँ ये ईद के दिन झगड़ने का क्या फायदा नबील। अरे ये फैसला हम अपनी खवातीन पे छोड़ देते हैं, हम अपनी ईद क्यों खराब करें भाई। अजी जी बिल्कुल मुनासिब कहा आपने। इसी बात पे मुस्तकीम साहब शीर खोरमा हो जाए। भाई नबील मियाँ, शीर खुरमा तो खैर बना नहीं, क्योंकि सुबह से गैस ही नहीं आ रही थी। अरे गैस का कोई प्रॉब्लम था तो महमूद साहब को बताना था। हाँ भाई, मैं आपको सिलेंडर ला देता गैस का पूरा। देख आखिरी बार कह रही हूँ कोजी, छाड़ दे रस्सी, नहीं तो मैं वो निकाल लूंगी। वो क्या? वही जो बकरे के लिए मंगवाया था। चारा? ओए जिससे इसको ज़बाह कराना है। छुरा माँ जी। हाँ, छुरा निकाल लूंगी मैं। ओए ऐसे कैसे छोड़ दूं? हमने पैसे दिए हैं इसके। ओए आखिरी बार कह रही हूँ, छोड़ दे मेरा बकरा। मेरा बकरा है। नबील, महमूद साहब, किधर है यार आप लोग? बाहर आए प्लीज। इधर आ जा, मैं तेरा भी नाम रखती हूँ। बस बहुत हो गया, मैं भट्ट साहब को फोन कर रही हूँ। हेलो हेलो भट्ट साहब, मैं खूबसूरत। भाई, मुझे सुबह से खूबसूरत लड़कियां ईद मुबारक कहने के लिए फोन कर रही हैं। मैं बुलबुले वाली खूबसूरत बोल रही हूँ भट्ट साहब, आप प्लीज जल्दी आ जाएं। आया जी, अभी आया। चलो जी, ईद की पहली दावत तो आ गई। अस्सलाम वालेकुम राना साहेब। वालेकुम सलाम। खैर मुबारक, खैर मुबारक। कुर्बानी हो गई? कहाँ भट्ट साहब, बच्चे जो है वो बकरा टिलाने लेके निकले हैं। कहा भी था कि ज्यादा दूर मत जाना, मगर कहाँ सुनते हैं, बिल्कुल अपनी माँ पे गए हैं। हाँ, ये तो है जी। भाभी जी हैं तो थोड़ी जिद्दी। भट्ट साहब, ईद का दिन है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और मैं तो यहाँ कलेजी खाने के लिए आया हूँ। आपको तो पता ही है, इन लोगों से बिल्कुल घर जैसी बात है। हर एपिसोड में इनको जेल में डालता हूँ, लेकिन अगले दिन फिर छूट का आसरा देते तो छोड़ देता हूँ। देखिए जी, यहाँ लोगों के यहाँ कुर्बानियाँ हो गई हैं, कलेजियाँ खा रहे हैं। उधर हमारे घर में कसाई बकरे का इंतजार कर रहा है, और मेरे नालायक पता नहीं कहाँ लेके निकल गए। ढूंढूं जाके उन्हें कहाँ गए वो लोग। जी 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 बिल्कुल, मैं यहाँ से कलेजी खा कर ना सीधा आपके पास आ रहा हूँ। अपना हिस्सा भी तो लेना है कुर्बानी का। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं। कौन है भाई? अरे भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। भट्ट साहब, अरे आप सुबह सुबह कैसे? खूबसूरत ने बुलाया मुझे कलेजी खाने के लिए। लेकिन अभी तो हमारी कुर्बानी ही नहीं हुई है, बकरा अंदर बंधा हुआ है। क्या? हाँ। हाथ धोती है यार, अभी तक तुम्हारी बकरे की कुर्बानी नहीं हुई? अरे भट्ट साहब गुस्सा ना करें, आप अंदर आए, अंदर चले, मैं बताता हूँ सूरत हाल क्या हुआ है। आइए आइए आइए, अंदर आइए। मुस्तकीम साहब, इस बेज़बान पे जुल्म मत करें, छोड़ दे इसको, रस्सी छोड़ दे। जुल्म खवाया क्या इस बेचारे को? मैं इसको घास खिला रहा हूँ ना यार। घास खिला रहा हूँ। आ जाए। अरे भट्ट साहब, आप यहाँ कैसे? बड़ी बुरी बात है खूबसूरत, जब कुर्बानी अभी तक नहीं हुई तो खाने पे क्यों बुलवाया? भट्ट साहब, मैंने आपको खाना खाने के लिए नहीं बुलाया था। तो क्या खाल और सिरी पाए देने के लिए बुलवाया था? वो भी ले लूंगा, लेकिन सबसे पहले कलेजी खानी है। चलो जल्दी करो, कुर्बानी करो। ना जी ना, कुर्बानी नहीं हो सकती। वो क्यों? क्योंकि इस बकरे के 2 मालक हैं। और यार खाली पेट क्यों पहेलियां बुझवा रहे हो? भट्ट साहब, मुझे लग रहा है मुझे एक बार फिर आपको फास्ट फॉरवर्ड में बताना पड़ेगा सब कुछ। ले सुनाए फिर। ओ यार, तेरी परफॉर्मेंस से तो पता लग रहा है कि बड़ी गंभीर सूरत हाल है। अब क्या करें? ओए चट के बच्चे, इसीलिए तो बुलाया तुझे। ले फैसला कर इधर। चलो फिर, दोनों रस्सियां मुझे पकड़ाओ, इसकी तफ्तीश होगी दोनों घर वालों से अलग अलग। ठीक है, इधर तो ये ले भट्ट साहब। और कौन है जोजी आपके साथ? और मुस्तकीम
मेरे साथ इधर आओ। चलो चलो आराम से। आ जाओ भाई। पैसे बाहर है भाई। बट साहब इसको कानों से पकड़ के लेके जाए। चला। ले जाए। इनको नहीं देना, इनको नहीं देना बट साहब इनको नहीं देना, इनको नहीं देना। आओ हम अंदर चले। आओ हम बता रही हूँ। अब भट्ट साहब घबराने की जरूरत नहीं, आप तफ्तीश शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। अच्छा ये बताओ कि तुम लोग कलेजी भुनी हुई बनाते हो या सालन वाली? भुनी भुनी तवे पे भूनते हैं हम। थोड़ा प्याज डालिए, फिर अदरक डालिए, चाहे तो लहसुन डाल लीजिए। पर ये क्या सवाल किया है आपने? बकरे के बारे में सवाल पूछे ना। ओए उसी के बारे में पूछ रहा हूँ। अच्छा ये बताओ कि जिस बंदे से बकरा खरीदा था उसने नाश्ता किया हुआ था? अरे भाई ये हमें कैसे पता चलेगा कि उसने नाश्ता किया या नहीं? मगर ये आप हमें क्यों पूछ रहे हैं? ओ यार इसलिए कि मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ ना। ओ ऐसी क्या बात है? आप जरा फैसला हमारे हक में दें, फिर देखें जरा। कलेजी की इतनी बोटियां और मोटा सा परांठा, ये नाश्ता कराना है आपको मैंने। ओ इतना तो खैर वो नबील लोग भी कर ही देंगे। अरे भट्ट साहब हम आपको बकरे की एक रान भी साथ ही पेश कर रहे हैं। इतनी रौन की पेशकश करने की क्या लोड़ है तुम्हें? सखी पापा बनते हो बड़े। ओए तुम लोग मुझे रिश्वत दे रहे हो? ओए एक रान तो तुमको मुझे वैसे ही दे देनी चाहिए। आखिर 14 साल से मैं बुलबुले का पुलिस वाला हूँ। भाई भट्ट साहब आप तो नाराज हो गए, हमें पूरा यकीन है कि आप सही फैसला करेंगे। चलो फिर अंदर जाओ और उन दोनों को उस वाली लोकेशन पे भेजो। जी बेहतर। चलो। आइए पहले आप तशरीफ लाइए। चले लट साहब सारे सवाल पूछ ले, मैंने हर सवाल का ठीक ठीक जवाब दे देने आपको। और माँ जी मैं आपको यहाँ इम्तिहान लेने नहीं आया हूँ, तफ्तीश करने आया हूँ। और मेरे सारे सवाल होंगे नबील और महमूद से, क्योंकि ये दोनों बकरा लेकर आए हैं। छोड़े तफ्तीश को बट साहब, मैं तो कह रहा हूँ 2000 और बकरे की खाल में सीन डन करें। और बड़े ही घटिया हो यार तुम नबील। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भट्ट साहब। अरे तुमने अपनी छोटी टी शर्ट की तरह निहायत छोटी और घटिया ऑफर की है भट्ट साहब को। हाँ तो आप अपने बड़े मुंह की तरह बड़ी ऑफर दे देना। हाँ तो बड़ी ऑफर दे देता हूँ। भी यूं करते हैं ना कि भट्ट साहब को हम खाल सीरी पाए और साथ में कम से कम 5000 रुपया सिक्का रायचुल वक्त देते हैं ना। तुम लोग मुझे रिश्वत देना चाह रहे हो और गलत काम करने को कह रहे हो। अल्लाह का खौफ करो, इसका फैसला करके मुझे अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। आप इन सब की बातों को छोड़ें भट्ट साहब, आप बस अपना फैसला सुना दें। ओ भाई पहले मुस्तकीम और जोजी को भी तो बुलाओ ना। ओए कोचिए, ओए छेतिया, हमारे हक में फैसला होने वाला। क्या कह रही है? हाँ जी भट्ट साहब क्या फैसला सुनाया आपने? हाँ जी मेरा फैसला ये है कि ये बकरा दोनों पार्टियों का। हाँ जब पैसे दोनों पार्टियों ने दिए तो बकरा भी तो दोनों पार्टियों का होगा ना। और इसकी कुर्बानी के होंगे 3 हिस्से, एक इस पार्टी का, एक उस पार्टी का और तीसरा दायरा है मेरा। ठीक है तो कुर्बानी करे, फिर मैं आता हूँ या पकड़े। और ये तो हमारा बकरा भाई, बकरा हमारा। राणा जी ईद मुबारक। मिल तो लिए भट्ट साहब ईद। और राणा जी आपकी कुर्बानी तो हो ही गई होगी ना। और यार आप ही कुछ खिला दें, ईद वाले दिन सुबह से भूखा फिर रहा हूँ। क्यों, आप गए तो थे नबील के घर कलेजी खाने के लिए? अरे दफा करें, उनकी तो लड़ाइयाँ ही नहीं खत्म हो रही। आपके यहाँ तो कलेजी बन गई होगी ना। चलते हुए रास्ते में ना नान भी ले लेंगे। अरे कहाँ भट्ट साहब, हमारा तो बकरा ही भाग गया। बच्चे उसको टहलाने के लिए लेके निकले थे, वो रस्सी छुड़ा के भाग गया। सारा इलाका छान मारा है। लगता है इस बार तो हमारे नसीब में ही नहीं है कुर्बानी। वैसे मैं उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पे डाल दी है, अल्लाह करे कल तक मिल जाए तो हम भी कर ले कुर्बानी। वैसे भट्ट साहब आपको तस्वीर भेज दूं? आप भी कुछ मेहरबानी करें, ढूंढे उसको। तस्वीर भेज दी मैंने भट्ट साहब। ओ ये बकरा? जी जी बिल्कुल यही बकरा। ओ इसे तो अभी 5 मिनट पहले मैंने देखा। इस बकरे को कहाँ देखा आपने? ओ हाँ जी, एक काम करें, आप मेरे साथ अंदर चलें। बल्कि ऐसा करें कि आप दरवाजे के पास खड़े रहना, जब मैं आपको बुलाऊं फिर आपने आना है। आ जाओ। चले भट्ट साहब। छोड़ दे मुस्तकीम साहब। मैं तुझे लास्ट वो दे रही हूँ। वो क्या? वार्निंग वार्निंग। देखिए शराफत से ये बकरा हमारे हवाले कर दीजिए, वरना। अरे ऐसे कैसे तुम्हारे हवाले कर दे? अरे ये हमारे खून पसीने की कमाई है। एक्सक्यूज मी महमूद साहब, ये बकरा मेरे पापा की कमाई से आया है। जानू क्या हो गया? महमूद साहब भी तो तुम्हारे सुतेले पापा ही है ना। ओए गल सुनो, शराफत से ये बकरा हमारे हवाले कर दो, मेरी फिरके ना घुमाओ। मैंने पिंड में फोन करके एक बंदे को इधर बुला लेना है, फिर देखना तुम लोग। नबील ये जो हमें दे रही है वो धमकी है। हाँ जी। अच्छा जी। जी। छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम लोग?
भट्ट साहब आ गए हैं भाई। मुझे लगता है इन्होंने अपने फैसले पे ना नजरसानी की है। जा बताएं भट्ट साहब। भट्ट साहब, हमें आपके फैसले पर पूरा भरोसा है। यकीनन आप यही कहेंगे कि ये बकरा हमारा है। बिल्कुल नहीं। वश्य इसका मतलब है ये बकरा हमारा है। अरे वाह वाह भट्ट साहब, वेल डन। ये चीज मेरे अजीज, अगले 14 साल भी बुलबुले की पुलिस आप होंगे। और बकवास बंद करो। ना ये बकरा तुम लोगों का है और ना ये बकरा मुस्तकीम साहब का है। तो फिर किसका है भट्ट साहब ये बकरा? हाँ अभी बताते हैं। आइए राणा साहब। राणा साहब, अरे इतना चिट्टा राना। ये है इस बकरे के असल मालिक। सुबह इनके बच्चे बकरा घुमाने निकले थे, वो रस्सी छुड़ा के भाग गया और किसी चोर के हत्थे चढ़ गया। हाँ लो जी राणा साहब, जाए आप तो कुर्बानी करें। आता हूँ फिर मैं कलेजी खाने। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। अरे ये हमारा बकरा चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल।